रियांश गुस्से में मगर धीरे आवाज में बोला, यहां क्या कर रही हो तुम? 9 बज रहे हैं। इस वक्त तुम्हें घर होना चाहिए ना, कि यहां? बोलते हुए रियांश की पकड़ बानी के बाजुओं पर कसता जा रहा था। तभी नैना बोली, स्टॉप इट, तुम बानी को हर्ट कर रहे हो। रियांश अपनी लाल आंखों से बानी को घूरते हुए नैना से बोला, डोंट इंटरफियर बिटवीन मी एंड माई वाइफी। नैना कुछ बोलती उससे पहले बानी नैना को देखकर बोली, नैना प्लीज। नैना बोली, बट बानी। बानी नम आंखों से बोली, नैना तू जा प्लीज। बानी की बात सुन नैना कुछ पल बानी को देखती रही, फिर ऊपर अपने रूम में चली गई। नैना के जाने के बाद बानी ने अपनी नजरें घुमाकर रियांश को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। रियांश बानी को खींचते हुए बाहर लेकर आया। बानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कार के पास पहुंचकर बानी ने खुद को छुड़ा लिया। बानी चिल्लाकर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। बानी की बात सुन रियांश आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। रियांश को ऐसा करते हुए देख बानी थोड़ी डर गई। रियांश ने आंखें खोल एक झटके से बानी को अपने पास खींचा और अपनी गन निकालकर बानी के गाल पर चलाया। रियांश के इस एक्शन से बानी की सांसें थम सी गई। रियांश बानी की आंखों में देखते हुए खतरनाक लहजे में बोला, चुपचाप घर चलो वाइफी, वरना कहीं गुस्से में मैं तुम्हारी जान ना ले लूं। और एक बात, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, इवन मेरी वाइफी भी नहीं। गॉट इट? बानी ने बस अपना सर हिला दिया। बानी का डरा हुआ चेहरा देखकर रियांश ने स्माइल किया। रियांश बानी के कान में बोला, तुम्हारा डरा हुआ चेहरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वाइफी। ये बोलकर उसने बानी को छोड़ दिया। बानी एक नजर रियांश को देखकर कार में बैठ गई। रियांश भी अपनी गन बैक सीट पर फेंककर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रियांश ड्राइव कर रहा था। उसने एक हाथ से बानी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। बानी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। करीब 1 घंटे बाद रियांश ओबेरॉय पैलेस पहुंचा। रियांश ने बानी को देखा, जो सो चुकी थी। रियांश कार से उतरकर बानी को गोद में उठा के अंदर लेकर आया। रियांश बानी को डायरेक्ट बेडरूम में लेकर गया। बानी गहरी नींद में थी, उसे किसी चीज का एहसास नहीं था। रियांश बानी को बेड पर लेटाया और बानी के कपड़े चेंज करके उसे अपनी शर्ट पहना दी। रियांश की नजर बानी के होठों पर गई, जहां थोड़ी सी चॉकलेट लगी थी। रियांश झुककर अपने अंगूठे से चॉकलेट साफ किया और बानी के होठों पर हल्की सी किस कर ली। रियांश कुछ देर बानी के चेहरे को घूरता रहा, फिर रूम से बाहर चला गया। रियांश इस फ्लोर पर बने लास्ट रूम में गया, जहां पियानो रखा था। उस रूम में टेम्परेचर काफी कम था, पर रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो उसे इस टेम्परेचर की आदत हो। रियांश बैठकर पियानो बजाना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थी। वो बहुत ही डरावनी धुन बजा रहा था। कुछ देर बाद रियांश ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी नीली आंखों में कई राज दिख रहे थे। रियांश वापस अपनी आंखें बंद कर गुनगुनाया, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। इतना बोलकर रियांश हंसने लगा। अगली सुबह बानी की आंखें खुली। उसने लेटे हुए चारों तरफ देखा, फिर एक झटके से उठकर बैठ गई। बानी खुद से बोली, मैं यहाँ कब आई? रियांश ही लेकर आया होगा। फिर बानी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। खुद को रियांश की शर्ट में देखकर बानी ने गहरी सांस ली। बानी बेड से उठकर वॉशरूम में गई। बानी वॉश बेसिन के मिरर के सामने खड़े होकर बोली, बी स्ट्रॉन्ग बानी, बहुत रो लिया, अब और नहीं। अब मुझे हर सच को सामने लाना होगा। पता लगाना होगा कि रियांश ने मुझसे शादी क्यों की। पा नहीं, डीएम कैसे बने। इतना बोलकर बानी गहरी सांस लेकर नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली और क्लोजेट रूम में जाकर कपड़े पहने। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर रेडी होने लगी। बानी ने ब्लैक रिप्ड जीन्स, येलो क्रॉप टॉप के ऊपर ब्लैक मिड थाई लेंथ कार्डियन पहना और ब्लैक स्नीकर्स। बानी ने अपने बालों का पोनी टेल बनाई। बानी खुद को मिरर में देखते हुए बोली, ये रियांश रोज सुबह गायब क्यों हो गया? जब भी सुबह उठो वो कभी घर पर ही नहीं रहता। फिर बानी अपना फोन चेक करने लगी। बानी ने देखा कि नैना के काफी मिस कॉल्स थे।
बानी ने गहरी सांस लेकर नैना को मैसेज करके फोन पॉकेट में डालकर नीचे गई। उसे आज उस स्टोर रूम में जाना था किसी भी हाल में। दूसरी तरफ रियांश ने विला के बेसमेंट में एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ था। वहां सिर्फ येलो लाइट थी। दिन रात का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी वहां रियांश आया और उस आदमी के सामने बैठ किंग की तरह बैठ गया। वो आदमी सर उठाकर हैरानी से बोला, किंग? रियांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, किसी और की उम्मीद थी क्या कुकरेजा? कुकरेजा बोला, पर आपने मुझे क्यों किडनैप किया है? हमने तो डील साइन कर ली, फिर? तभी रियांश अपनी गन से अपना सर सहलाते हुए बोला, मुझे ज्यादा सवाल पसंद नहीं है। रियांश की बात सुन कुकरेजा डर के मारे चुप हो गया। कुकरेजा को चुप देखकर रियांश ने एविल स्माइल किया और बोला, गुड, वेरी ओबीडियंट, बट कोई फायदा नहीं है, मरना तो तुझे है ही। कुकरेजा कांपती आवाज में बोला, क्यों किंग? मैंने क्या किया है? रियांश सर टेढ़ा करके कुकरेजा को देखते हुए बोला, कुछ खास नहीं, तेरी बस इतनी गलती है कि तू डीएम को जानता है। तूने डील साइन कर दी है, सो अब सब मेरे अंडर में है। फिर तेरे जीने का क्या फायदा? वैसे भी पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है। कुकरेजा गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज किंग, मुझे छोड़ दीजिए। मैं डीएम को इस डील के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। किंग किंग प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी बीवी भी है, उसका क्या होगा? रियांश सर्द लहजे में बोला, वही जो तेरा होगा। जब तू मरेगा तो तेरी बीवी भी तेरे पास पहुंच जाएगी। रियांश की बात सुनकर कुकरेजा डर के मारे रोने लगा। कुकरेजा की ऐसी हालत देखकर रियांश को बहुत मजा आ रहा था। उसे लोगों को तड़पते देखने में अलग ही मजा आता था। रियांश खड़े होकर सर्द आवाज में बोला, जब तू अपने भाई का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? इतना बोलकर रियांश शेरा को इशारा किया जो वहां चुपचाप खड़ा था। रियांश का इशारा पाकर शेरा ने अपनी गन से कुकरेजा को शूट कर दिया। इसी के साथ कुकरेजा की आवाज भी बंद हो गई। रियांश, जिसकी पीठ शेरा की तरफ थी, वो सिगार का धुआं छोड़ते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। रियांश बिना मुड़े सर्द आवाज में बोला, इसे और इसके सो कोल्ड बीवी को ठिकाने लगा दो। इतना बोलकर रियांश वहां से निकल गया। जहां कुकरेजा को बांधा गया था वो एक रूम था। रियांश ने उस रूम से निकलकर चारों तरफ देखा। वहां बहुत से रूम्स थे। रियांश आगे जाकर एक रूम में गया जहां एक लड़की फर्श पर पड़ी हुई थी। रियांश उस लड़की को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। गेट खुलने की आवाज सुनकर उस लड़की ने सर उठाकर देखा। रियांश को देखकर वो डर से पीछे हो गई। वो लड़की रोते हुए बोली, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। इस वीडियो के लिए मुझे कबीर ने बोला था। प्लीज लेट मी गो। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। उस लड़की की बात सुनकर रियांश हल्का सा हंस दिया। रियांश उस लड़की को घूरते हुए बोला, गलती तो हो गई है, कोई फायदा नहीं है। ये वही लड़की थी जो बानी को भेजे गए वीडियो में थी। ये एक आर रेटेड एक्टर थी जो ऐसी ही वीडियो में काम करती थी। शादी में भी कबीर ही इसे लेकर आया था क्योंकि इसे अमीरों की शादी देखनी थी। रियांश ने अपने पीछे खड़े शेरा को कुछ इशारा किया। शेरा आईपैड में कुछ कर उसकी स्क्रीन उस लड़की के सामने कर दिया। स्क्रीन को देखकर उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रियांश गेट से टिककर एविल स्माइल करते हुए बोला, तो तुझे जाना था ना, बट जाकर क्या करेगी? तुम्हारी सो कोल्ड वीडियोस वायरल हो चुकी है। अब तुम्हारी फैमिली को भी पता चल गया होगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो खुद को खत्म कर लेता। ये सुनकर वो लड़की रियांश को देखने लगी। रियांश सर टेढ़ा करके बोला, रियली गर्ल, अपनी और अपनी फैमिली की इतनी बेइज्जती के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है? तुम्हें तो खुद को खत्म कर लेना चाहिए। तभी शेरा ने उस लड़की के पास एक शीशी रख दी। रियांश मुड़कर बाहर जाते हुए बोला, सोच लो, बाहर जाना है या? इतना बोलकर रियांश वहां से चला गया। शेरा भी एक नजर उस लड़की को देखकर चला गया। रियांश स्टेज के ऊपर गया। अब वो विला के ग्राउंड फ्लोर पर था। रियांश सीधे बाहर गया। वो कार में बैठने वाला था कि उसका फोन बजा। रियांश ऑन कॉल बोला, शेरा उस लड़की को देखते हुए बोला, बॉस, उसने पॉइजन पी लिया। रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला,
ठिकाने लगा दो उसे। इतना बोलकर रियांश कॉल कट कर दिया और सीटी बजाते हुए कार में बैठ गया। बानी अपने रूम से निकलकर सेकंड फ्लोर पर गई। बानी की नजर कैमरे पर गई। बानी कैमरा देखते हुए खुद से बोली, अब कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर बानी उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। बानी स्टोर रूम के पास पहुंची ही थी कि वो नमन से टकरा गई। नमन के हाथ में कुछ फाइल्स थी जो नीचे गिरकर बिखर गई। बानी नमन को देखकर बोली, आई एम सॉरी चाचू। इतना बोलकर बानी पंजों के बल बैठकर पेपर्स उठाने लगी। नमन भी पंजों के बल नीचे बैठ गए। नमन पेपर उठाते हुए बोला, सच की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी बानी। नमन की बात सुनकर बानी का हाथ रुक गया। नमन जल्दी से बोला, कुछ मत बोलना और मुझे देखो भी मत, पेपर्स उठाने की एक्टिंग करो। नमन की बात सुनकर बानी ने एक नजर कैमरे को देखा, जिसका एंगल ऐसा था कि नमन की पीठ दिख रही थी और बानी का चेहरा। वैसे बानी को अब कैमरे का कोई डर नहीं था। वो नमन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए बानी चुपचाप पेपर्स उठाने लगी। नमन पेपर्स उठाते हुए बोला, ये कहानी आज की नहीं है, कई सालों पहले इस गेम की शुरुआत हो चुकी है। बस इस गेम को अंजाम अब दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बानी इस गेम को तुम्हारे बिना कोई नहीं जीत सकता, मतलब कोई भी नहीं। और एक बात, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इतना बोलकर नमन ने अपना हाथ बानी की तरफ बढ़ाया। बानी ने नमन के हाथ में पेपर्स रख दिए। नमन बानी को देखकर बोला, किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास मत करना। इतना बोलकर नमन खड़े हो गए। बानी भी खड़ी हो गई। नमन मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू बेटा। इतना बोलकर नमन बानी के सर पर हाथ फेरकर चले गए। बानी कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर स्टोर रूम में चली गई। स्टोर रूम की लाइट्स ऑफ थी। बानी ने गेट के साइड वाले वॉल पर हाथ फेरा, उसे स्विच मिल गई। बानी ने लाइट्स ऑन की। ये रूम काफी बड़ा था, हर तरफ सामान पड़ा था तो स्टोर रूम पर साफ सुथरा। बानी हर तरफ देखने लगी। आधे घंटे के बाद बानी फ्रस्ट्रेट होकर एक जगह खड़ी हो गई। बानी गुस्से में चारों तरफ देखते हुए बोली, यहाँ कुछ है भी या नहीं, कहीं मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही। बट उस दिन चाची की शक्ल तो कुछ और ही बता रही थी। इतना बोलकर बानी ने गुस्से में अपने साइड में रखे टेबल पर एक लात मार दी। तभी उसे आवाज आई। बानी ने नीचे देखा तो उस टेबल के नीचे कुछ था जो थोड़ा बाहर आ गया था। बानी ने जल्दी से नीचे झुककर उस चीज को बाहर निकाला। वो एक फोटो फ्रेम थी। बानी ने उस फोटो को देखा। वो किसी औरत की फोटो थी। उस फोटो में उस औरत ने डॉक्टर का कोट पहना था। बानी की नजर कोट पे लगे बैच पर गई। क्या बानी चांदनी का पता लगा पाएगी? कबीर किससे बात कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।